एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। हवेली में एक अनजान राज छिपा हुआ था। हर कोई कहता था कि रात को वहां भूत प्रेत की आवाजें सुनाई देती हैं और कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास से गुजरने से डरता था। पर किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। इस हवेली का राज खोलने की कोशिश में एक दिन 3 दोस्त अर्जुन, रोहन और स्नेहा ने फैसला किया। अर्जुन एक बहुत ही प्रगतिशील और उत्साही लड़का था। रोहन हमेशा से किस्से कहानी सुनने में भरोसा करता था, जबकि स्नेहा बहुत डरती थी लेकिन अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें इस राज को जानने के लिए हवेली पर रुकना होगा। रात को उन तीनों ने हवेली के ऊपर छत पर चढ़ गए। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने टॉर्च लाइट निकाला और सारे कोने देखने लगा। तभी उन्होंने एक छुपा हुआ दरवाजा दिखा। रोहन ने कहा, यह दरवाजा काफी पुराना लग रहा है, शायद यही राज छिपा हुआ हो सकता है। स्नेहा को डर लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा, डरो मत, हम सब साथ में हैं, डरने की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने रोहन से दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक छोटा सा कमरा खुल गया। कमरे में एक पुरानी किताब थी। रोहन ने उस किताब को उठाया और उसका पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इस हवेली में कभी एक राजा रहता था। उसने एक महारानी को अपने प्यार में पागल किया था, पर महारानी ने उसका विश्वास तोड़ा और राजा ने उसे उस हवेली के ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। महारानी की मौत के बाद राजा ने अपने आप को खत्म कर लिया और उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में दुखी होकर भटक रही है और उसकी आत्मा इस हवेली से बाहर नहीं जाती। यह पढ़ते ही उन तीनों को थोड़ा डर सा लगा, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। रोहन ने उस किताब में लिखा एक मंत्र को भी पढ़ा जो राजा की आत्मा को मुक्ति दिला सकता था। चलो हमें इस मंत्र का इस्तेमाल करके इस राजा की आत्मा का मुक्ति दिला देते हैं। स्नेहा थोड़ी डर गई थी, पर फिर से उन तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही हवा में कुछ अजीब सी महक छा गई और कमरा चमक उठा। तभी उन तीनों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर फिर से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही पलों में उनके सामने एक भूतनी का रूप दिखाई दिया। भूतनी उन तीनों को डराने की कोशिश कर रही थी, पर रोहन ने मंत्र पढ़ना जारी रखा और धीरे धीरे भूतनी की आत्मा को शांत किया। जैसे ही भूतनी की आत्मा शांत हुई, कमरे की महक तेज हो गई और एक प्रकाश की किरणें उन तीनों के चेहरों पर चमक उठी। वे तीनों समझ गए कि वे इस राजा की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफलता पा चुके हैं। उन तीनों ने उस हवेली से बाहर निकलते ही उन्हें अपने साहस और दोस्ती पर गर्व हुआ। वे जानते थे कि उनके बीच का यह अनोखा अनुभव उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाएगा और उन्हें हमेशा याद रहेगा। इस तरह उन तीनों ने एक भूतिया हवेली के ऊपर छिपा हुआ राज सुलझा दिया और एक नए सफर की शुरुआत की, जो उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में।